वरदान नेत्र चिकित्सालय गाजियाबाद में डायबिटीज मरीजों के रेटिना जांच के लिए जागरूक अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया। सेवा संस्थान की तरफ से और उसकी प्रबंध समिति के सदस्य के नाते आप सबका यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। 1994 से वरदान सेवा संस्थान की ये यात्रा प्रारंभ हुई थी और हम लोगों ने सामान्य आई कैंप्स के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में माननीय कमलेश जी और श्री विजय शंकर इनकी उंगली पकड़कर हम लोग पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप लगाने शुरू किए थे और वो जो यात्रा प्रारंभ हुई थी वो अनवरत रूप से आज लगभग 30 वर्ष की हो गई। आप सब सहयोगियों का हम लोगों को लगातार सहयोग मिलता रहा है और मैं ये जरूर बोलूँगा कि पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो भी डॉक्टर्स हैं उन सब ने हम लोगों को बहुत सहयोग दिया। जब हम लोगों का अपना यहाँ पर अस्पताल नहीं हुआ करता था और हम लोग मेरठ में, बिजनौर में, मुजफ्फरनगर में जहाँ जहाँ भी कैंप लगाते थे वहीं के जो डॉक्टर्स होते थे उनके अस्पताल में हम लोग ऑपरेशन कराते थे तो सभी डॉक्टर्स हम लोगों को बहुत सपोर्ट करते थे। हम लोग कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, तो समाज के सामान्य व्यक्तियों के साथ मिलकर हम लोग किस प्रकार से कैंप लगाकर जो सामान्य व्यक्तियों का इलाज अच्छे से अच्छा कर सकते हैं उसकी बड़ी संकल्पना हम लोगों की लगातार रही है और अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे से अच्छे इक्विपमेंट और अच्छे से अच्छी सर्विसेज हम सामान्य मानवी को कैसे दे सकते हैं उसका संकल्प जो हम लोगों ने लिया था उसी पथ पर हम अभी तक अग्रसर हैं। रेटिना में डॉक्टर गुहा लगातार हम लोगों के साथ शुरू से प्रारंभ से साथ बने रहे और आज इनके कार्य का यश है कि हम सब लोग यहाँ पर गर्व के साथ ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छे इलाज को हम बहुत ही कम सर्विस मोटिव को ना सिर्फ करता है, उसको जीता है। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें रेटिना के सर्जरी की कॉस्ट, कैटरेक्ट की सर्जरी की कॉस्ट, ऑल दी सर्जरीज, आई सर्जरीज या मल्टी स्पेशलिटी की बात करें तो ऑल दो सर्जरीज, ऑल दो ट्रीटमेंट्स वो फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट पर है। तो जो आपका मेडिकल सर्विस का एक मोटो है टू गिव पेशेंट गुड मेडिकल सर्विसेज एट रीजनेबल और लो कॉस्ट, वो हम लोग फुलफिल करते हैं और बहुत गर्व से हम इस बात को स्वीकारते हैं, बताते हैं। तो हम यही चाहेंगे कि जो भी मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग आज यहाँ बैठे हैं वो जाएं, समाज में जुड़ें और लोगों से बताएं कि वरदान इज द प्लेस वेयर यू गेट वर्ल्ड क्लास सर्विसेज एट वेरी रीजनेबल कॉस्ट। और यही मेरे हिसाब से मेडिकल सर्विसेज का मेन मोटिव होता है। तो वो मैं चाहता हूँ कि सभी लोग अपने अपने तरीक़ों से समाज में इस बात को फैलाएं और बताएं जिससे कि सभी का स्वार्थ, सभी का एवरी पर्पज इज सॉल्व। पर्सन विद डायबिटीज ये सीरियस साइड थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है, नजर हानि होता है इससे और इसको साइलेंट, डायबिटीज जैसा साइलेंट किलर है, डायबिटीज रेटिनोपैथी भी साइलेंट किलर है। शुगर का मरीज विनोद जी जैसा साइलेंट किलर है, डायबिटीज रेटिनोपैथी भी साइलेंट किलर है। कोई आसार नहीं दिखता है, कई साल होता है, मरीज भी डांस कर रहे हैं, सब कुछ डांस कर रहे हैं। अचानक एक दिन जब गिरता है तब डायग्नोसिस होता है। सो खाली डायबिटीज को साइलेंट किलर, डायबिटीज रेटिनोपैथी इज आल्सो साइलेंट किलर। It is the result of damage to the retinal blood vessels that nourish the retina. They leak blood and other fluids that cause swelling of the retinal tissue and cause clouding of vision. Blood sugar level जब uncontrolled रहता है for extended periods of time, it can damage capillaries, the tiny blood vessels that supply blood to the retina. समय का साथ साथ ये फ्लूइड्स और लिपिड्स दोनों लीक करना शुरू कर देता है, इडिमा होता है, रोशनी कम हो जाती है।
इवेंचुअली ये वेसल्स बंद हो जाता है, फिर ब्लड सप्लाई जब बंद हो जाए उसको इस्कीमिया कहते हैं, उससे और भयावह चेंजेस शुरू हो जाता है। तो 2 स्टेजेस है, नॉन प्रोलिफरेटिव मतलब यहाँ प्रोलिफरेशन नहीं है, उसके बाद प्रोलिफरेटिव। नॉन प्रोलिफरेटिव एग्जांपल्स ये है, डॉक्टर साहब आपकी स्वागत है, आपकी अटेंशन आई वुड लाइक टू ड्रॉ कि ये नॉर्मल रेटिना है, उसका बगल में है जिसमें माइल्ड डायबिटिक रेटिनोपैथी शुरू हुआ है, दोनों में विजन 6/6 है। इसलिए कहना कि हम रेफर करेंगे जब रोशनी गिरेगी, इट इज ए ब्लास्फेमस स्टेटमेंट। तब रेफर करना है, मैं कब रेफर करना है उसमें आऊंगा बाद में, खाली इस पे ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ सबका कि नॉर्मल रेटिना में भी 6/6 विजन है प्रीति, और माइल्ड डायबिटिक रेटिनोपैथी में भी। नमस्कार। आज बहुत इम्पोर्टेंट हम लोगों का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ कि ये जानकारी देने के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये कार्यक्रम हम लोग आज किया था कि जनरल फिजिशियंस को ये बताना था, डायबिटोलॉजिस्ट को बताना था, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को बताना था कि शुगर का मरीज़ जिस दिन आपका पास पहला दिन आए उसी दिन आप कहीं भी भेजें, रेटिना चेकअप कराइए। ये हाथ जोड़ के इसलिए निवेदन है, मरीज़ का रोशनी आखिर तक सही रहता है। जब डायबिटिक रेटिनोपैथी शुरू भी हो जाती है और फैलना शुरू हो जाता है तब तक रोशनी सही रहता है 6/6। इसलिए इस चीज़ की इंतज़ार करना कि रोशनी घट जाएगी और फिर मैं रेटिना चेकअप के लिए भेजूँगा, ये बहुत गलत तरीका है। तब तक बहुत हानि हो चुका होता, आँख फैली हुई होती बहुत आगे तक। इसलिए पहला दिन ये मैसेज जाना चाहिए हर जगह, पहला दिन सर जी आपका पास मरीज़ आए शुगर का तो रेटिना एग्जामिनेशन कराइए। धन्यवाद।